हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए भूगोल से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के फर्स्ट वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ है। तो चलिए, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। पहले आपको एक बात बता दें कि जितने भी ग्रीन कलर से लिखा गया वर्ड्स है वे सभी इसके आंसर होंगे। तो चलिए, कहा गया कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक जो है इरेटोस्थनीज है। कौन है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कि भूगोल के क्या पूछा गया है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो भूगोल के जो जनक थे उन्होंने ही सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था, जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। क्या पूछा गया है? मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का पिता जो है वह कार्ल रीटर को कहा जाता है। कार्ल रीटर को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कि मानव भूगोल क्या कह रहा है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। क्या पूछा गया कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो जिन विद्वान ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था उनका नाम था एच बैरोज। क्या नाम था? एच बैरोज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भू आकृति का जन्मदाता किसे माना जाता है। क्या पूछा गया? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। फिर से एक बार और क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जिन्हें माना जाता है उनका नाम है पेसल। क्या नाम है? पेसल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल क्या पूछा गया? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। वारेनियस ने कहा था। कौन कहा था? वारेनियस। क्या आंसर होगा? वारेनियस। वारेनियस साहब ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष यानी दुनिया के सामने जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो जिन विद्वान ने सौरमंडल के बारे में समक्ष दुनिया के सामने उसके श्रेय ज्ञान को रखा उनका नाम था कॉपरनिकस। क्या नाम था? कॉपरनिकस। ए नंबर ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड हैं वे ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है या किसने कहा। क्या कहा गया कि भूगोल भूतल का अध्ययन है यानी भूमि तल का अध्ययन है, किसने कहा था। तो यह जो शब्द था भूगोल भूतल का अध्ययन है, कांट महोदय ने कहा था। कौन कहे थे? कांट महोदय ने। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल मिलके कितने ग्रह हैं। तो 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले
क्या पूछा गया है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो जो छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। सी नंबर सही होगा, उपग्रह कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है कि ग्रहों की गति का नियम ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। क्या पूछा गया कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। तो जो ग्रहों की गति का नियम जिन्होंने प्रतिपादित किया वह थे केपलर। कौन थे? केपलर। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। क्या पूछा गया? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, यानी किस डेट को। तो 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय में सूर्य दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि सौरमंडल की खोज किसने की। क्या पूछा गया है? सौरमंडल की खोज किसने की। तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। कौन किया था? कोपरनिकस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 15 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। क्या पूछा गया है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का जो जन्मदाता है उस सूर्य को माना गया है। किसको माना गया है? सूर्य को माना गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी यानी कम दूरी को क्या कहा जाता है। तो उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा गया है 18 नंबर क्वेश्चन में? 18 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। क्या पूछा गया है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल है। अगला क्वेश्चन कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्या है। तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, यानी ब्रह्मांड में कौन सी तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं। तो अभिनव तारा को हम लोग विस्फोटी तारा कहते हैं। किसको कहते हैं? अभिनव तारा को। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो निम्नलिखित में से जो जैसे पृथ्वी है, शुक्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो सूर्य जो है एक तारा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 22 और 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है। क्या पूछा गया है? यानी सूर्य की प्रकाश जो है धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है। तो 8 मिनट 30 सेकंड का समय लेता है। कभी कभी 8 मिनट 3 सेकंड भी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, यानी सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो वह है वरुण। कौन सा ग्रह है? वरुण। तो अभी तक हम लोगों ने 23 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। पूछा गया कि सूर्य से निकट सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो वह है बुध। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो बुध एक ग्रह है जिसमें एक चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। क्या कहा गया कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो 88 दिन का समय लेता है। कितने दिन का समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है।
अगला क्वेश्चन कि सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है। क्या पूछा गया कि सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है, तो वह भी बुध ही होगा। कौन होगा? बुध। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? 28, 29 इधर है, दो क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी कौन सी ग्रह को हम लोग पृथ्वी के बहन के रूप में जानते हैं। तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के बहन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, यानी कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो वह है शुक्र और बुध। कौन कौन? शुक्र और बुध। चलिए हम लोगों ने 29 क्वेश्चन को सॉल्व किया। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर जाएंगे हम लोग फिर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। क्या पूछा गया है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। कहा गया है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो शुक्र की पूजा देवी के रूप में करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 32, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। कहा गया कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो जनवरी महीने में होती है। कब होती है? जनवरी महीने में होती है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। क्या पूछा गया है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेस ने किया था। किसने किया था? स्वेस। चलिए 33 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। 34, 35 क्वेश्चन जो है उनको देखते हैं हम लोग। कहा गया कि पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है। क्या पूछा गया? पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है। तो यह नीफे जो भाग है पृथ्वी का, उस भाग में निकिल और लोहा की सबसे अत्यधिक प्रधानता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टान की आवश्यकता है। क्या पूछा गया है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। तो वह है सीमा परत। कौन सी परत? सीमा परत। हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है हम लोगों ने? 35 क्वेश्चन को हम